नमस्ते दोस्तों। अब मौसम तो बरसात का आने वाला है और ठंडी ठंडी हवा भी चलने वाली है। तो हम इस ठंडी ठंडी मस्त चलती हवा में अध्याय 15 का बहुत ही सरल बहुत ही अनोखा पाठ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पाठ है ठोस आकृतियों का, जिसमें केवल हमें सूत्र पता होने चाहिए, केवल और केवल सूत्र। बाकी ये पाठ बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब हम घनाभ पढ़ेंगे। घन, घनाभ, शंकु, गोल, ये सब और इन सब के सूत्र, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, इनके आयतन का, इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका हम सूत्र जानेंगे। तो आइए जानते हैं घनाभ कैसे बनाते हैं। ये तो आपको पता होगा। 2 आयत बनाते हैं पहले। इस तरह से एक आयत हमने पहले बनाया था, दूसरा आयत उसके बाद बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, इनके शीर्षों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से एक घनाभ की रचना हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये घनाभ, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कांच का जार देखे हैं, ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। ये होता है घनाभ। अब हम घनाभ के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं कि घनाभ में क्या क्या होते हैं और घनाभ के बारे से पूरी जानकारी। फलक, घनाभ में 6 फलक होते हैं दोस्तों। और ये फलक क्या होते हैं, सामने का एक भाग, पीछे का एक भाग, इसके इधर का एक भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ऊपर का भाग एक और नीचे का भाग। इस तरह से टोटल 6 भाग होते हैं। तो उसके पृष्ठ होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, 6, जिन्हें हम फलक कहते हैं। उसी तरह से कोर होते हैं। कोर अर्थात लाइन। तो घनाभ में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी करके 12 लाइनें होती हैं, 12 कोने। देखिए, एक आयत के 4 कोर, 1 2 3 4, दूसरा आयत के 4 कोर, और ये इसको मिलाएं तो ये 4 ठो। इस तरह 4 कम 4 4 12 कोरें होती है। और शीर्ष 8 होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 था। ये 4 शीर्ष, 1 2 3 4, और ये 4 शीर्ष। इस तरह से टोटल कितने शीर्ष, 8 शीर्ष होते हैं। फलक को हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये उसका पृष्ठ है। इधर करेंगे तो ये सामने पृष्ठ, पीछे करेंगे तो पीछे वाला पृष्ठ, बगल करेंगे तो बगल, दाएं करेंगे तो दाएं, ऊपर करेंगे तो ऊपर, नीचे करेंगे तो नीचे। इस तरह से इसके 6 पृष्ठ या 6 फलक बोल सकते हैं। 12 कोरे और 8 शीर्ष होते हैं। सेम टू सेम घन में भी इसी तरह से 6 फलक, 12 कोर और 8 शीर्ष होंगे। दोस्तों, घनाभ में केवल हमें 2 सूत्र याद करने हैं। घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, जिसका सूत्र होता है कर्णी a² + b² + c², लंबाई की स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर धन ऊंचाई के स्क्वायर। और इसका जो भी आंसर आता है वो इकाई में ही रहता है, अर्थात अगर मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। उसमें ना वर्ग लगेगा ना घन लगेगा। उसी तरह घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन जब भी निकालते हैं तब घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन लगाएंगे। इस तरह से घनाभ के 2 सूत्र होते हैं, इन्हें आप याद कीजिएगा। इसी प्रकार घन के भी 3 सूत्र होते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई, आकाशीय विकर्ण बोलेगा तो a कर्णी 3, a अर्थात जो भुजा है उसका मान आएगा। यदि घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बोलेगा तो a कर्णी 2, और आयतन बोलेगा तो a की घात 3, और जब आंसर आएगा तो घन में आएगा। घन इकाई, घन मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। इस तरह से घन और घनाभ में 5 सूत्र हैं जो बहुत ही ईजी हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। घन भी बिल्कुल घनाभ की तरह होते हैं, बस उनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान अलग अलग होता है। और अब हम प्रश्नावली 1 देखेंगे। प्रश्नावली 1 को देखते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी कर्णों की लंबाई हमें क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो सूत्र बताया गया है वो सूत्र अगर आपको याद हो जाता है तो जो प्रश्नावली में जो 3 प्रश्न दिए हैं वो एकदम आसानी से आपका हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला को देखते हैं।
पहला में दिया है घनाभ की लंबाई क्या है 8 मीटर, चौड़ाई क्या है 4 मीटर, ऊंचाई क्या है 2 मीटर। तो हम जानते हैं क्या घनाभ के विकर्णों की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ के विकर्णों की लंबाई का सूत्र क्या होता है रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब हमें ए के जगह हम क्या दिया है 8 मीटर, 8 हो गया, बी के जगह हम दिया 4, 4, सी के जगह हम 2 तो 2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 8 2 12 है, 4 2 12 है, 2 2 12 है, तो 8 गुणित 8, 4 गुणित 4, 2 गुणित 2, तो 8 8 64 प्लस 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो रूट की रूट। अब रूट यहाँ सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 84। अब हम लघुत्तम निकालेंगे, 84 का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ हम 84 का लघुत्तम निकालते हैं, तो 84 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी मतलब 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 42 बन गया, फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब हम यहाँ अगर 3 से भी गुणा करेंगे मतलब 3 से अगर इसको कटाते जाएंगे तो इसका जोड़ी नहीं बन पाएगा, इसलिए हम सीधा 21 से कटा देते हैं, तो 21 से कम 21, तो आ जाएगा रूट 2 गुणित 2 गुणित 21। यहाँ 2 गुणित 2 मतलब 2 तो 2 है तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ी बन जाएगा, तो 2 रूट 21 तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्या दिया अब क्या बोला है अतः घनाभ के सभी कर्णों की लंबाई क्या है 2 रूट 21 होगी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 रूट 3 सेंटीमीटर है, उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। इसमें हमें घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या है हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिया है घन की भुजा क्या है 12 रूट 3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं सूत्र, कौन सा सूत्र, घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होता है a रूट 2। तो जो a की जगह में हमें क्या दिया है 12 रूट 3, तो 12 रूट 3 लिख दिए गुणित रूट 2। यहाँ हम a का मान रखे हैं, यहाँ a का मान ला के रख दिए हैं यहाँ पर, तो फिर जो रूट में है उसका गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और रूट का रूट, तो 12 रूट 6 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में क्या दिया है, क्या बोला है कि घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई हमें क्या है ज्ञात करना है। तो घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या होती है, घन की पृष्ठीय विकर्ण था, अब हम घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या होती है a रूट 3। तो एक हम क्या दिया हमें 12 रूट 3 दिया है, 12 रूट 3 फिर गुणित रूट 3। तो यहाँ जो 3 3 है तो यहाँ 3 3 का मतलब 2 बार 3 है, यहाँ 2 बार मतलब 2 बार यहाँ अलग अलग संख्या था, यहाँ सेम संख्या है, तो स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर और रूट हमारा कट जाएगा, तो 12 3 हमारा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अतः घन की पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई 12 रूट 6 सेंटीमीटर और घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे में क्या दिया है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा व 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। यह आपसे बन जाएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ हिंट के रूप में। इसमें जो है मतलब जो चूँकि खंभे घनाभ के आकार का होता है, इसलिए इसमें घनाभ का सूत्र लगेगा। उसमें नहीं बोला है कि घनाभ का सूत्र लगाना है करके, जैसे बाकी 2 क्वेश्चन में बोला है वैसे। तो इसमें हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि खंभे क्या होता है घनाभ के आकार का होता है, इसलिए हमें घनाभ का सूत्र लगेगा। तो दिया है घनाभ की लंबाई क्या है 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट फिर हम यहाँ पर
हम ए बी सी का मान रख देंगे। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 10 10 दो बार, तो 10 गुणित 10, 5 10 गुणित 10, फिर 5 गुणित 5, रूट का रूट। तो 10 दहम 100, 100 5 पचे 25, रूट सभी में लगे यहाँ पर, फिर सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा रूट 225। फिर 225 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है। तो 15 और स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ हम वर्ग किए हैं तो यहाँ स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 15 मीटर। तो अतः उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये प्रश्नावली एक अच्छे समझ में आ गया होगा। यह जो प्रश्नावली एक है उसमें खाली सूत्र का बस कमाल है। आप सूत्र को याद कर लें, ध्यान में रखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये प्रश्नावली एकदम आसानी से बन जाएगा। और बस ज़्यादा प्रश्न इसमें से नहीं पूछे जाएगा, यही ये तीनों सिंपल हैं, आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये जो अध्याय 15 इसमें खाली सूत्र का कमाल है, तो आप सूत्र याद करते जाएं और आपसे हल एकदम आसानी से होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।